लालू प्रसाद यादव जी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे और पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पर बने। साथियों, वोट के दम पे बने और वही वोट आपके पास भी है। यूपी, बिहार, झारखंड में बिन बिल्दान नुनिया मला के पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। कल तक लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब है मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में दिखाया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। मल्ला का बेटा नेतृत्व भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है, मैंने दिखाया। अब इस देश में गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा या मल्ला का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज देखिए ना, मोदी जी का सरकार आया, हमको लगा पिछड़ा का बेटा है, देश का प्रधानमंत्री बन रहा, हमारा भला होगा, लेकिन उसमें उसके पर्दे के पीछे आरएसएस है। सरकार बनाए हम, प्रधानमंत्री बनाए हम, लेकिन 10% आरक्षण हमारे स्वर्ण जाति को दे दिया। एक तरफ आपने देखा 63% ओबीसी है, आप उनको 27% आरक्षण दे रहे हो, और एक तरफ 10.5% है, उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया। ये कहां का न्याय है भाई? एक तरफ 10 आदमी को खाने के लिए 5 रोटी और एक तरफ 10 लोगों को खाने के लिए 20 रोटी, ये कैसे होगा? कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज हमारे पूर्वज शहीद हुए इसलिए क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, लेकिन आजाद भारत में आज हम गुलाम बने हुए हैं। तो साथियों, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए, और उसमें बताया कि इस देश में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। बाबा साहब ने कहा कि जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब इस देश में गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा या मल्ला का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज भी आप लाचार है, बेबस है। लेकिन वही जगह पे जिन्होंने अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपनी दुनिया बनाया, अपने समाज में बदलाव लाया, अपने नाम को रोशन किया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छपरा के बगल में गोपालगंज जिला में जन्म लिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने वोट को ताकत को समझे। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ये कैसे हुआ भाई? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ। कोई लालू प्रसाद यादव जी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे, और पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पर बने। साथियों, वोट के दम पे बने, और वही वोट आपके पास भी है। अभी जाति जनगणना हुआ, उसमें बताया ना कि बिहार में ओबीसी 1 नंबर में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो हमारा यादव भाई है, जो 14% है। और दूसरा, अगर बिहार में अगर कोई जाति है ज्यादा संख्या वाला तो कौन है? वो निषाद है, बिन बिल्दान नुनिया मला है, जो 10% संख्या है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट को ताकत को नहीं समझा।
जिसके कारण आज आप इतने लाचार हैं। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते तो आज ये समाज में इतना गरीबी नहीं होता, ये समाज भी आगे बढ़ता। लेकिन हम लोग आज लाचार हैं। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था कि हमारे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया कि हनुमान जी प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर यूपी, बिहार, झारखंड में बिन विद्वान नुनिया मला के पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे 10 सालों में हम आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हमने कब उपलब्धि हासिल नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। कब तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। निषाद का बेटा अपने आप को मल्ला कहने से डरता था, लेकिन आज हर एक युवा अपने आप को कहता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, अपनी पहचान इस तरीके से बनाया है। कल तक लोगों को लगता था कि मल्ला का मतलब है मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में दिखाया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। मल्ला का बेटा नेतृत्व भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है, मैंने दिखाया। कल तक एक निषाद का बेटा को एक टिकट लेने के लिए दूसरे पार्टी के दरवाजे पे जा जाके अपनी चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमने पहचान बनाया है। आपने देखा ना 2024 में पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक निषाद के बेटा ने 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। और उसके बाद सरकार का चाबी मेरे जेब में था। अगर हम चाहते तो बिहार में तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आप यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार एक निषाद मल्ला का बेटा, बिन बिल्दान नुनिया मला का बेटा एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी ताकत है साथियों, ये ताकत है। अगर आने वाले समय में साथ रहिएगा तो आने वाला समय में दिल्ली का सरकार आपसे डरेगा। आज वो घबराने लगा, डरने लगा, परेशान हो गया कि बिहार में निषाद का बेटा जग चुका है। जब से हमने संकल्प यात्रा निकाला है तब से दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। परेशान है कि मुकेश सहनी को कैसे नाराज है, मनाएंगे। आज ये हमारी ताकत है साथियों। आज हमने एक नारा दे के निकला, सर पे कफन लेके निकला है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमारा नारा है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे साथियों, नहीं सोचेंगे। अभी 2024 आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। और ना ही आपको बनना है ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। एक हाथ से आरक्षण दो और दूसरे हाथ से वोट लो। आरक्षण नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा आपसे। तो इसलिए साथियों, इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने में 2 ही परिणाम होता है साथियों, हार या जीत। लेकिन घर पे बैठने से एक ही परिणाम होता है, वो है हार। और घर से बाहर निकलिएगा तो 2 परिणाम होगा, हार या जीत। और ये दुश्मन जो है ना, वो बहुत चालाक है, बहुत चतुर चालाक है। वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, बिन बिल्दान नुनिया मला का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आपको हमेशा गुलाम बना के रखे।
ताकि उसके खेत में काम करते रहे, उसके लिए मजदूरी करते रहे। वो नहीं चाहता कि आज निषाद का बेटा कलेक्टर बने। आप इतना पीछे रह गए, वो इतना आगे कैसे निकल गया? जब वो आगे ऐसे निकला, उसका कारण ये दो ही है। एक तो वो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और दूसरा अपने वोट को ताकत को समझा और एकजुट रहा, एक दूसरे को मदद किया, जिसके कारण आज वो इतना आगे निकल गया है। तो इसलिए साथियों समझना पड़ेगा। आज देखिए ना, मोदी जी का सरकार आया, हमको लगा पिछड़ा का बेटा है, देश का प्रधानमंत्री बन रहा, हमारा भला होगा। लेकिन उसमें उसके पर्दे के पीछे आरएसएस है। सरकार बनाए हम, प्रधानमंत्री बनाए हम, लेकिन 10% आरक्षण हमारे स्वर्ण जाति को दे दिया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि ऊंचे जाति में जो गरीब है उसको सरकार मदद करे, लेकिन तरीका से करे ना। आप एक तरफ कहते हैं 5 लाख कमाओगे तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, और एक तरफ 8 लाख वाले को बोलते हो आपका गरीब है। एक तरफ मनरेगा में निषाद का बेटा काम करता, उसको 300 रुपया मजदूरी देते हो, यानी कि 10,000 का महीना भी नहीं होता है, साल का 1,20,000 भी नहीं होता है। और एक तरफ दूसरे को 8 लाख कमाने वाले को गरीब मानते हो, यानी कि 2300 रुपया कमाने वाले को गरीब मानते हो। आप बताइए, अगर 2300 वाला अगर गरीब है तो निषाद का बेटा या दलित का बेटा मनरेगा में काम करता है तो उसको 300 क्यों देते? उसको भी 2300 रुपया दो, तब हम मानेंगे एक तरीका तुम्हारा नजरिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों, एक तरफ आपने देखा 63% ओबीसी है, आप उनको 27% आरक्षण दे रहे हो, और एक तरफ 10% है, उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया। ये कहां का न्याय है भाई? एक तरफ 10 आदमी को खाने के लिए 5 रोटी, और एक तरफ 10 लोगों को खाने के लिए 20 रोटी। ये कैसे होगा? और ये सब कैसे हुआ? ये भाजपा सरकार में आया, आरएसएस ने उनको लाया और उसने अपने लोगों के लिए काम कर दिया। कल आपका बेटा के पास अगर 10 को सांसद होगा दिल्ली में, तो बोलेंगे मोदी जी या जो भी सरकार होगा उसको कहेंगे हमारा भी काम सुनिए, अगर नहीं कीजिएगा तो सरकार गिरा देंगे। 2 मिनट में आपका आरक्षण होगा। लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए वोट गिराना पड़ेगा, बूथ पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, 2 मिनट में बदलाव आएगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, आपको एकजुट रहना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो हम ऐसा दबाव बनाए हैं ना, आपने जैसे देखा होगा कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा सुरक्षित हो, उसके लिए एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली वाला मान लेगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का बेटा आगे बढ़ेगा। क्योंकि उनको गलतफहमी है, उनको लगता है निषाद का बेटा कितना भी लड़े, जब चुनाव का समय आएगा तो 200 रुपया देंगे, वोट खरीद लेंगे। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, हर हाल में समाज के हक अधिकार के लिए हम समाज के साथ खड़ा रहेंगे, अपने नेता अपने दल के साथ रहेंगे। और जब आप संकल्प ले लीजिएगा तो दिल्ली वाले का गलतफहमी दूर हो जाएगा। आप वैक्सीन लगाइएगा यहाँ पे और खुद से हिलेगा मोदी जी का दिल्ली में। जब दिल्ली में खुद से हिलेगा ना तो डरेंगे घबराएंगे, और जब डरेंगे घबराएंगे तो जल्दी निषाद का बेटा का आरक्षण करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा। साथियों, कलेक्टर होगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।